4560 SIC सीधी 2018, इसमें सुनवाई शुरू कर रहे हैं। RTI आवेदक जो हैं वो इसमें मिस्टर राघव भान सिंह जी हैं, कार्यालय नगर पालिका परिषद सीधी मध्य प्रदेश, वहीं पर ये कार्य करते हैं। और उत्तरवादी पक्ष में श्री अमर सिंह परियार हैं, जो कि लोक सूचना अधिकारी थे, इसमें अभी रिटायर हुए हैं 30 तारीख को ही, और मुख्य नगर पालिका अधिकारी CMO रहे हैं सीधी जिला सीधी में। और इसमें 7/8/2019 को आवेदक राघव भान सिंह जी ने एक RTI आवेदन लगाया। उसमें उन्होंने 8 बिंदुओं की जानकारी मांगी है। पहली बिंदु की जानकारी यह है कि कार्यालय में विगत 2 वर्षों से कर्मचारियों की पदोन्नति नियम के तहत किस नियम के तहत की जा रही है, उसकी प्रमाणित प्रति। मतलब 2018 में जानकारी मांगी है, तो 2017 और 16 की उन्होंने किस नियमों के तहत पदोन्नति की जाती है उसका उन्होंने ब्यौरा मांगा है। दूसरी बिंदु की जानकारी उनकी ये कि शासन द्वारा पदोन्नति के आरक्षण नियम 2002 से लागू हैं या नहीं है, ये वो मांग रहे हैं कि वो नियम अभी लागू है कि नहीं है उस समय 2018 में। तीसरा उन्होंने मांगा है कि कार्यालय द्वारा क्रमिक संरचना के तहत तैयार रोस्टर की प्रमाणित प्रति। चौथा उन्होंने मांगा है कि कार्यालय द्वारा जारी सहायक वर्ग 3 की वरिष्ठता सूची वित्त वर्ष 2016-17 और 2017-18 की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मांगी है पॉइंट नंबर 4 में। पॉइंट नंबर 5 में इन्होंने एक और इंफॉर्मेशन मांगी है कि श्री राकेश सिंह सहायक वर्ग 3 की पदोन्नति से संबंधित समय समय पर पारित परिषद की प्रस्ताव की प्रमाणित प्रति एवं इससे संबंधित नस्ती पत्रावलियों की प्रमाणित छाया प्रति। छठवें बिंदु में उन्होंने मांगा है कि राकेश सिंह कार्यालय सहायक वर्ग 3 की पदोन्नति शासन के किस नियम के तहत की गई उसकी प्रमाणित प्रति एवं सिंह के पदोन्नति के संबंध में जारी आदेश क्रमांक 1906 उसका उन्होंने ब्यौरा दिया हुआ है। दिनांक 15/5/2016 का था ये मिस्टर राघवन जी, नहीं 15/5/2018 2018। अच्छा, यहाँ पढ़ने में थोड़ा सा मुझे लगा 18 की प्रमाणित प्रति, ठीक है। तीसरा 7वां बिंदु में उन्होंने जावक पंजी की छाया प्रति मांगी है, जिसमें उक्त 2 पदोन्नति आदेश भेजा गया है, उसकी प्रमाणित प्रति। 8वां बिंदु उन्होंने मांगा है कि राकेश सिंह के वरिष्ठ कर्मचारियों को किस कारण पदोन्नति से वंचित किया गया है की जानकारी और इससे संबंधित समस्त अभिलेखों की छाया प्रति। इसमें हमारे पास यहाँ अमर सिंह परिहार जी का जवाब आया है, जो इसमें CMO थे। उन्होंने लिखा है कि मैं तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी अपनी शासकीय सेवानिवृत्ति की अर्धवार्षिक पूर्ण कर दिनांक 31/10/2020 को सेवानिवृत्त हो गया हूँ। चूंकि दिनांक 30 एवं 31 अक्टूबर को शासकीय अवकाश था, इस कारण आवश्यक औपचारिकता पूर्ण कर माह के अंतिम कार्य दिवस दिनांक 29/10/2020 को कार्यालय एवं मुख्यालय के बाहर गृहग्राम चला आया था। किंतु आयोग का नोटिस मेरे व्हाट्सएप पर दिनांक 29/10/2020 को रात्रि 8 बजे प्राप्त प्रकरण में निर्देशित कार्रवाई हेतु वर्तमान लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक सूचना अधिकारी को व्हाट्सएप पे ही अग्रेषित कर दिया गया है। यह सही है कि राघव भान सिंह लेखापाल नगर पालिका परिषद सीधी द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 8/8/2018 को नगर पालिका कार्यालय में 8 बिंदुओं की जानकारी चाहिए गई। उक्त आवेदन में आवेदक द्वारा प्रश्नवाचक रूप से कब, क्या, क्यों, कहां आदि स्वरूप में जानकारी चाहिए गई, जैसा कि विगत 2 वर्षों में कर्मचारियों की पदोन्नति किस नियम के तहत की जा रही है, शासन द्वारा पदोन्नति का आरक्षण नियम 2002 लागू है या नहीं, पदोन्नति किस नियम के तहत अन्य कर्मचारियों को किस कारण से वंचित रखा है, ये सब उन्होंने प्रश्नवाचक जानकारी मांगी है। चौथा उन्होंने कहा है कि सूचना के अधिकार अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान है कि आवेदक द्वारा संधारित अभिलेख चाहे जाएंगे, किंतु प्रश्नवाचक स्वरूप में उत्तर नहीं दिए जाएंगे, ना ही दिया जाना अनिवार्य है। फिर उन्होंने ये भी लिखा है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय सूचना का अधिकार नियम 2006 की अधिसूचना क्रमांक 15 RJ जबलपुर दिनांक 19/1/2006 द्वारा अधिसूचित किया गया है कि प्रत्येक आवेदन सूचना में केवल एक ही विशिष्ट मद के लिए किया जाएगा, जबकि प्राप्त आवेदन को उक्त आदेश के प्रतिकूल शासन के नियम, आरक्षण नियम, आदर्श क्रमिक संरचना, वरिष्ठता सूची, अन्य आदि आदि की जानकारी चाहिए गई थी, जो उल्लेखित अधिसूचना के प्रतिकूल थी।
इसमें इन्होंने माननीय राज्य सूचना आयोग के प्रकरण क्रमांक 2906/2019 में पारित आदेश को भी इसमें विहित किया गया है कि विशिष्टियां अंकित नहीं होने पर स्वयं माननीय आयोग ने ही उसको आवेदन को निरस्त कर दिया था। 5वां बिंदु उन्होंने ये लिखा है कि जो जानकारी मांगी है अपीलकर्ता ने, वो अपीलकर्ता से ना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध नहीं था इस जानकारी से, और ना ही उनकी कोई क्षति हुई थी। ये बिंदु उन्होंने बनाए हैं अपने डिफेंस में कि इन्होंने कोई गलती से कुछ जानबूझ के ऐसी जानकारी नहीं रोकी है, और ये जानकारी रोकने लायक थी इसलिए रोकी गई। अब मिस्टर जो यहाँ पर जो एप्लीकेंट है श्री राघव भान सिंह जी, आप मुझे ये बताइए, ये जो जानकारी आपने मांगी थी, आप वहां पे लेखा अधिकारी हैं और पदोन्नति की आपने 8 बिंदुओं की जानकारी मांगी है। लेखापाल, तो आपने यहाँ पर पदोन्नति की 8 बिंदुओं की जानकारी मांगी है। तो इसमें जो है इसमें पहली बिंदु की जानकारी तो ये थी कि आपको एक नियम और किस नियम के तहत किया जा रहा था। तो क्या मतलब क्या आप इसमें अफेक्टेड भी थे क्या? इसका पूरा मुझे इसका बैकग्राउंड बताइए, क्या हुआ क्या था? सर ऐसा है सर कि जिन कर्मचारियों की जिसकी पदोन्नति की गई सर, उससे 2 वरिष्ठ कर्मचारी थे और ऑलरेडी पदोन्नति में सर मतलब माननीय हाई कोर्ट का रोक लगा हुआ था सर, पदोन्नति की नहीं जा सकती थी सर। तो ये कौन से साल की बात है? पदोन्नति जी सर, कौन से साल की बात है जब हाई कोर्ट का रोक लगा हुआ था? ये सर अभी तो चल ही ना रहा है सर, अभी पदोन्नति में अभी कहाँ चल रहा है सर, पदोन्नति रोक लगी नहीं। अच्छा, रोक लगी हुई थी और उसमें इन्होंने पदोन्नति कर दी। हाँ कर दिया। तो सर इसमें इन्होंने क्या किया सर, ये सारी कार्यवाही जो है तो मतलब चुपचाप की गई सर। इसमें इसका सिर्फ सैलरी निकाली गई है, तो नवंबर दिसंबर फिर 18 में सैलरी निकाली गई है सर। पदोन्नति का आदेश मार्च में डिस्पैच किया गया सर, ऑर्डर मार्च में निकला सर। ऑर्डर मार्च में निकला है और सैलरी कब दी गई है? सैलरी फिर निकाली गई है सर नवंबर दिसंबर 18 में निकाली गई है सर। अच्छा, और हाँ सर, ये इसकी ऑर्डर डिस्पैच है सर, मई में डिस्पैच किया गया है, 15/5/2018 को डिस्पैच किया गया है सर। 15/5/2018 को सर, 18 को इन्होंने डिस्पैच किया ऑर्डर, और ऑर्डर को की मतलब हम जारी की है, और उसकी सैलरी निकल रही है सर इसमें, मतलब नवंबर दिसंबर इसमें निकली है सर 18 में सर। अच्छा, उसके आगे जाकर के सैलरी निकल रही है उसमें? हाँ फिर मतलब बाद में सर, फिर मेरा ट्रांसफर हो गया सर, मतलब मेरे को प्रभारी सीओ बना दिया गया, तो मेरा राजगढ़ खींची को ट्रांसफर हो गया, इसके बाद उसकी सैलरी निकली है। अच्छा, उसके और सारा डिस्पैच रजिस्टर में वो भी बैक डेट में बाद में किया गया है, उसमें सारे डिस्पैच रजिस्टर में सर काट पीट की गई है सर। वो मतलब बैक डेट में डिस्पैच रजिस्टर में काट पीट करके उसमें एंट्री जोड़ दी गई है। ये मैंने देखा हुआ है मिस्टर राघव भान जी, ये जो बैक डेट में जो कार्रवाई होती है, मैंने अक्सर देखा है कि शासकीय कार्यालय में क्या करते हैं कि डिस्पैच रजिस्टर में और जो जावक पंजी और आवक पंजी दोनों में बीच बीच में गैप छोड़ के रखते हैं। हाँ सर जी, और उसी गैप में फिर वो एंट्री कर लेते हैं। सर इसमें तो सीधे काट पीट है ना सर। अच्छा, काट पीट जो आपको दस्तावेज हमने उपलब्ध कराए उसमें काट पीट दिख रहा है? हाँ सर, काट पीट पूरा दिख रहा है ना सर। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ? हो गया सर, अब तो मतलब उनको सैलरी मिल रही है सर। अच्छा, सैलरी मिल रही है उनको? हाँ उनको सैलरी मिल रही है सर। इसके बाद फिर अब नहीं, आपके साथ क्या इसमें अन्याय हुआ? मेरे साथ सर? हाँ सर मेरे साथ इसमें ये अन्याय है सर कि मैं लेखापाल हूँ, मेरे को सहायक लेखाधिकारी बनाया जाना चाहिए, मेरी 28 साल की नौकरी हो गई सर। आप लेखापाल हैं, आपको आपको क्या बनाया जाना चाहिए था? सहायक लेखा अधिकारी बनाया जाना चाहिए था। हाँ जी सर, तो मतलब एक तो दे दिया गया था, जब उसी नियम में था तब मेरा भी प्रस्ताव होना चाहिए, मेरे को भी मिलना चाहिए सर। हाँ हाँ, तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं सर कि और कर्मचारियों को मिलना चाहिए। जैसे उनका एक रिश्तेदार था जिसका उसको एक सुविधा दी गई सर, बताया अन्य लोगों जो वरिष्ठ लोग थे, उसमें एक बड़ी विसंगति मिली है कि सीआर कर्मचारी का सीआर लिखने का अधिकार सर संबंधित मतलब माननीय मुख्य नगर पालिका अधिकारी महोदय लोगों को होता है, और लोगों से लिखित कारण लिख दिया है कि मतलब इन्होंने सीआर प्रोड्यूस नहीं किया,
जबकि सीआर वाले भी कार्यालय में रहता है तो संबंधित कर्मचारी कैसे प्रदेश करेगा सर? ठीक है, तो इसी में लोगों को वो कर दिया गया सर। तो सीआर उसको इसमें सीआर किसने लिखा है? सीआर यही लिखते हैं कि एक बंदे का इन्होंने ऐसी नोटशीट मिली है कि एक का लिख रहे हैं, अन्य लोगों के बारे में अननोन है इनकी जानकारी, लिख रहे हैं कि अन्य लोगों ने अपना सीआर प्रस्तुत नहीं किया सर। अच्छा, ओके। सीआर जो कि कार्यालय के पास रहता है, सीआर तो कार्यालय के पास ही रहता है। तो बेसिकली इस पूरे प्रकरण में जहां तक मैं समझ पा रहा हूं राघव भान जी, कि ये प्रकरण में पूरा एक किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की नीयत से गलत तरीके से प्रमोशन दे करके और बाकियों को उससे वंचित करते हुए ये पूरी कार्रवाई की गई। कार्रवाई तो की गई, लेकिन उसके बाद जब आपने जानकारी मांगी तो वो जानकारी से भी वंचित रखने की पूरी उसमें प्रक्रिया अपनाई गई। हाँ सर। अच्छा, जी सर। ठीक है। इसमें मिस्टर अमर सिंह परिहार जी, आप लोक सूचना अधिकारी थे, सीएमओ थे। मैं आपका डिफेंस देख रहा हूं यहाँ पर, आपने जो अपने पक्ष में लिखा है, मैं उस पर बिंदुवार आऊंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आपका कोई बिंदु अनएड्रेस रहे। सबसे पहले आपने इसमें लिखा है कि प्रश्नवाचक है। तो ये बात सही है कि जब पदोन्नति की जानकारी मांगी जाती है और उसमें कोई भी जानकारी मांगी जाती है आरटीआई के तहत, इसमें जस्टिस बोबड़े का फैसला है, गोवा हाई कोर्ट का, गोवा का, बॉम्बे में उन्होंने फैसला दिया था, इंफॉर्मेशन कमीशन गोवा का मामला था, और जस्टिस बोबड़े ने ये कहा है कि वाई व्हेन हाउ, ये इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है जब कोई इस तरह प्रश्न पूछेगा वो देने योग्य नहीं है। बेसिकली जस्टिस बोबड़े का अगर आप आदेश पढ़ेंगे तो वो ये है कि आप वो जानकारी नहीं देंगे जहां हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि वाई हाउ, ये मोदी जी जो है प्रधानमंत्री कैसे बने, ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन मोदी जी प्रधानमंत्री कब बने ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है, ये जानकारी देने योग्य है। तो ये दो चीजें हैं जिसको हमें देखना होगा। कानून में जो लिखा हुआ वो स्पष्ट लिखा हुआ है। दूसरा, आपने जो इसमें लिखा है कि वाई व्हेन हाउ, लेकिन इन्होंने विच पूछा है। जैसे कि कार्यालय में विगत 2 वर्षों में कर्मचारियों की पदोन्नति किस नियम के तहत की जा रही है, आपको किस नियम, उसको नियम की बस कॉपी देनी है। अगर नियम एग्जिस्ट कर रहा है तो दे दीजिए, नहीं कर रहा है तो नॉट अवेलेबल लिख दीजिए। दूसरा, इनकी सारी की सारी जानकारी प्रश्नवाचक नहीं है। अगर मैं इंटेंट की बात करूं आपकी, कि आप अगर जानकारी इसकी पदोन्नति की देना चाहते, तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं इस पूरे विषय के बारे में कि पदोन्नति होता क्या है। पदोन्नति एक व्यक्ति का अधिकार है जो कि शासकीय सेवा में है, और उसको आप कोई डिनाई नहीं कर सकता, वो उसका अधिकार है। अगर वो नियमों के अनुसार उसको पदोन्नति मिलना उसका अधिकार है, ठीक है। अब इसमें पारदर्शिता जो है वो रखना चाहिए। और यहां पर मैं आपको सेक्शन 4 जो है जिसमें स्वतः देने की जानकारी देने की बात है, ऐसी जानकारी जो कि मान लीजिए कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन होता है ऑफिस में, सेक्शन 4D यही कहता है कि कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन होता है या क्वाजी जुडिशियल डिसीजन होता है जिससे प्रभावित व्यक्ति जो होता है उसको उसकी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, उसके लिए उसको आरटीआई लगाने की भी जरूरत नहीं है। सेक्शन 4 में यह स्वतः आपको दे देनी चाहिए उस आदमी को वो जानकारी। दूसरा, सेक्शन 410 जो स्वतः जानकारी देने का जो नियम है सेक्शन 4, उसमें सेक्शन 410 है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि पेमेंट से रिलेटेड जानकारी, मतलब आप अगर मेरी वेबसाइट पर जाएंगे मिस्टर अमर सिंह परिहार, तो आप देख सकते हैं कि राज्य के राज्य सूचना आयुक्त जो हैं राहुल सिंह, उनकी सैलरी कितनी है। तो ये पे अलाउंस, ये सब तमाम चीजें जो हैं वो वैसे भी देने योग्य है। ये सेक्शन 4 में हम लोग स्वतः देते हैं, इसके लिए आरटीआई लगाने की किसी को जरूरत नहीं है। तो आप अपनी जो है ये जानकारी इनको जो उन्होंने पेमेंट संबंधित मांगी थी किसी के, वो भी देने योग्य थी। एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन वो भी देने योग्य था। सेक्शन 4 के तहत ये जानकारी इनको आरटीआई के तहत आरटीआई लगाने की जरूरत भी नहीं थी। बहरहाल इन्होंने आरटीआई लगाया, लेकिन आपने उसमें ये कहकर के मना कर दिया कि ये जानकारी प्रश्नात्मक है। चलिए, मैं अगर आपकी नियत की बात करता तो नियत में अगर 2 सवाल अगर जो आपके लग रहे हैं कि वो प्रश्नात्मक है, आप उनको हटा देते। बाकी जो हैं, जैसे इन्होंने लिखा है कि श्री राकेश सिंह की सहायक वर्ग 3 की पदोन्नति से संबंधित समय समय पर पारित परिषद के प्रस्ताव, इसमें क्या प्रश्नात्मक है? जावक पंजी की छाया प्रति
जिससे उक्त पदोन्नति आदेश भेजा गया है, इसमें क्या प्रश्नात्मक है? ये बिल्कुल भी प्रश्नात्मक नहीं है। तो ये आपके द्वारा गलत तरीके से जानकारी रोकी गई है। दूसरा, इसमें मैं देख रहा हूं कि इसमें प्रथम अपील अधिकारी का एक आदेश लगा हुआ है जिसको हमने खारिज किया है, क्योंकि प्रथम अपील अधिकारी ने इसमें लिखा है, प्रथम अपील अधिकारी इसमें लिख रहे हैं कि मांगी गई जानकारी काफी वृहद स्वरूप में है। ये वृहद स्वरूप तो बिल्कुल भी नहीं है। 8 बिंदु की जानकारी है। कितने पेजेस की जानकारी राघव जी आपके पास पहुंची होगी? जानकारियां तो कुल मिला के काफी मोटी हो गई। कितनी? क्योंकि डिस्पैच रजिस्टर की काफी ही मतलब 1 महीने ली गई है सर, तो करीब 40 पेज की होगी। हाँ ठीक है, टोटल अंदाजन बताइए मुझे कितने पेजेस हैं? 100 पेज मान लीजिए। 100 पेज? तो 100 पेज कोई वृहद जानकारी में नहीं आता है। सूचना के अधिकार के तहत तो कई लोगों ने जो दिए भी गए हैं, 3-3 हजार 5-5 हजार पेजेस की जानकारी भी दी गई है, और उसमें बड़े बड़े घोटाले भी सामने आए हैं ऐसी जानकारियों में। अब यहां पर इन्होंने लिखा है, प्रथम अपील अधिकारी लिख रहे हैं कि ये इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा दिनांक 19/1/2006 को ये अभी निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक आवेदन सूचना में केवल एक विशिष्ट मद के लिए आवेदन किया जाएगा, जो मध्य प्रदेश राजपत्र में भी प्रकाशित किया गया है। आपका पीले आवेदन पत्र एक विशिष्ट मद के लिए नहीं है, जो नियमों के विपरीत है। आपके द्वारा एक बिंदु की जानकारी ना चाहिए जाकर के वृद्ध कई बिंदु की जानकारी चाहिए गई है, जो नियमानुसार नहीं है। इस आदेश को राज्य सूचना आयोग द्वारा, मेरे द्वारा इसको इलीगल आदेश कहा गया है। ये इलीगल आदेश है अमर सिंह परिहार जी, क्योंकि जो नियम आप बता रहे हैं कि ये उच्च न्यायालय का है, ये बेसिकली उच्च न्यायालय के ऊपर एप्लीकेबल है। हाई कोर्ट में जो अपना उन्होंने खुद का बना के रखा है, क्योंकि हाई कोर्ट खुद एक अथॉरिटी है, वो अपने नियम खुद बना सकते हैं। सरकार भी अपनी खुद अथॉरिटी है, सरकार अपना चाहे तो अपना नियम बना सकती है। लेकिन फिलहाल हमारे मध्य प्रदेश शासन में इस तरह का कोई नियम नहीं है कि एक ही मत की जानकारी मांगी जाएगी, और इसीलिए ये आदेश जो है ये एफएओ का उसको खारिज भी किया है हमारे द्वारा। और आपने जो इसमें अपना बिंदु लिखा है कि इसलिए आपने जानकारी नहीं दी, तो पहला तो प्रश्नात्मक का सवाल नहीं उठता है, क्योंकि जस्टिस बोबड़े का उसमें बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर था। व्हेन नहीं है उसमें, विच नहीं है, सॉरी माफ कीजिएगा, विच शब्द का उल्लेख नहीं है, तो वो जानकारी उसमें आ रही है। दूसरा, इसमें जो हाईकोर्ट का आपने आदेश दिया वो भी यहाँ एप्लीकेबल नहीं होता। पांचवा कि ये जो जानकारी इन्होंने मांगी है प्रमोशन से रिलेटेड, ये इससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध ना होना या होना। मेरा ये कहना है मिस्टर अमर सिंह जी, संबंध अगर नहीं भी हो किसी भी व्यक्ति को, अगर मान लीजिए कि राघव भान जी का इससे कोई संबंध नहीं था और वो तब भी चाहते, तो भी उनको देनी चाहिए, क्योंकि कार्यालय में जो भी लोग हैं या बाहर के भी लोग हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि आप किसी का फेवर नहीं कर रहे। माफ कीजिएगा, आप नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी जो उस पद पर हो, जो व्यक्ति डिसीजन लेता है, वो किसी का फेवर नहीं कर रहा, और स्पष्ट और बहुत ही पारदर्शी व्यवस्था के तहत काम किया जा रहा है, चाहे वो प्रमोशन का हो या किसी की सजा का मामला का हो। मैं सजा देता हूं, मैं पारदर्शी व्यवस्था में सजा देता हूं, किसी की सुनवाई करता हूं या किसी को छोड़ता भी हूं तो पारदर्शी व्यवस्था में करता हूं। तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि इस मामले में आपने जो ये लिखा है कि अप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध ना होना, इसका तो सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि कहीं सूचना के अधिकार अधिनियम में जिसमें जानकारी रोकी जाती है, धारा 8 और 9 में, धारा 8 में कहीं इसका जिक्र ही नहीं है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध हो। तो आपका ये सवाल जो है पॉइंट नंबर 5 वो भी खारिज है, पॉइंट नंबर 4 भी खारिज है, पॉइंट नंबर जो आपने इसमें 3 दिया था प्रश्नात्मक वाला, वो भी यहाँ एप्लीकेबल नहीं होता है। दूसरा, तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि आपने इसमें जवाब तक नहीं दिया। आरटीआई फाइल हुई 7/8/2018 को, आपको 30 दिन के अंदर जो भी है, आपको प्रश्नात्मक लग रहा था तो आपको प्रश्नात्मक जवाब तो देना चाहिए था, आप रीजंस तो बताएंगे। आपने 7/8/2, और मैं बताता हूं आपने एक और उल्लंघन किया है, आपने 7/8/2 और 7/8/3 का भी उल्लंघन किया है। आपने प्रथम अपीलीय जो आपके प्रथम अपीलीय अधिकारी हैं उनका आपने विवरण इनको नहीं दिया, आपको विवरण देना चाहिए था 7/8/2 और 7/8/3 के तहत। तो ये धाराओं का उल्लंघन किया, 7/1 का भी उल्लंघन किया, क्योंकि 30 दिन के अंदर आपने इनको कोई जवाब नहीं दिया है।
अब मुझे अमर सिंह जी, आपके पास अपने बचाव में इसमें कुछ, अगर आपके पास कोई है सबूत के साथ कुछ है तो आप मुझे बताइए। सर मैं थोड़ा सा निवेदन संक्षेप में करूंगा जी। सबसे पहला तो जो ये आवेदक कह रहे हैं कि ये वित्त विरुद्ध समुद्रोन्नति हुआ, चोरी रखा रहा, 3-4 महीना बाद वेतन निकला। मैं स्पष्ट कर दूं कि नगर पालिका में प्रमोशन का अधिकार नहीं है। ये पदोन्नति कार्रवाई जिला चयन समिति करती है और संभागीय उप संचालक की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाए हुए है। सरकार नगर पालिका अधिनियम में प्रावधान है, तो सभी जगह चोरी चपारी नहीं हो सकती है सर। सही है, सही है। जिला चयन समिति की कार्रवाई वहाँ हुई है, वहाँ से अनुशंसा आई हुई है। वो नगर पालिका अधिनियम में PIC है, रूल बना हुआ है जिसको पदोन्नति का स्वीकार करने का अधिकार है। वो प्रकरण PIC में गया है जिसमें अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। उन्होंने रेजुलेशन पारित किया है, तब उसका ऑर्डर निकला हुआ है और यथा समय डिस्पैच हुआ है। रहा के भुगतान की बात, तो मैं CMO हूँ या कोई अकाउंटेंट है, उसको ये अधिकार नहीं मिल जाता है कि किसी का जायज नाजायज प्रकरण रोकते रहेंगे। उसका वेतन पत्र की स्थापना शाखा से बनता, हाँ, वो तो देना ही होगा आपको। शाखा में बनता था, टाइम से बनता था, हर पेबिल लगा हुआ है, जी हाँ। लेखा में जाता था। इसके बाद जो है ये गोला लगा के किसी न किसी कारण से रोक दिए। हमें भी दो माह पता नहीं चला, जब कभी आवेदक ने हमें बताया कि नहीं साहब हमारा तो वेतन नहीं आ रहा, पुराना वेतन आ रहा है, तब हमने उसका जो है पेमेंट कराया किसी तरह। ये अनावश्यक ही लेखापाल जी जो है उस पर नहीं, ठीक है, आपत्ति लगाते रह गए और गोला लगा के काटते रह गए। तो ये उसमें कोई चोरी छिपे या कोई विधि विरुद्ध कार्रवाई प्रमोशन की नहीं हुई है सर जो है। तो बिल्कुल ठीक है आपका, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि कोई वैसा कोई नहीं है। आप, मेरा ये कहना है कि देखिए पारदर्शिता इसलिए रखनी चाहिए। अपील वाले में जो सर निवेदन जो है मेरा, जो सर ने कहा कि अपील का उल्लेख, हमें तो अपील में बुलाया ही नहीं गई, ना हमें कोई सूचना है। हमें तो सर आपके यहाँ से चिट्ठी आने के बाद पता लगा कि पहले जब हमने यहाँ पता किया कि भाई प्रथम अपील में आया होगा मामला, हमें सूचना क्या, तो शायद उन्होंने पहले ही डेट में जो है उसको खारिज किया है प्रकरण, इसलिए हमें सूचना नहीं दिया सर जो है। नहीं, लेकिन ठीक है, अधिकारी से हमें आया नहीं, इसलिए हमें कोई जानकारी ही नहीं थी। चलिए ये अच्छी बात है, मैं कह रहा हूँ या क्या हुआ, ठीक है, लेकिन फिर हमें सर जो आपका पत्र आया व्हाट्सएप में, ठीक है, उसमें वो पत्र लगा हुआ दिखा है प्रथम अपीली अधिकारी का। हमने वहाँ पता किया, निश्चित रूप से इन्होंने वहाँ प्रकरण लगाया था और वहाँ खारिज हुआ है सर। लेकिन उसमें भी जो है, जो हमारे यहाँ का आवेदन इनका 13/9/18 का है, लेकिन अपील की डेट जो लिखी हुई है वो ऑलरेडी 17 लिखी हुई है सर। अच्छा, अब मैं ठीक है आपको मैं बताऊं, आप जो यहाँ पर ये जो अभी आपने विसंगति आपने की है कि 13/9/2018 इसमें आवेदन पे लिखा हुआ है और दिनांक 13/9/2017 प्रथम अपील अधिकारी के इसमें लिखा है, और 29/4/2018 एवं पत्र में 24/9/2018 को उल्लेख किया गया है। विसंगति, अब मैं आपकी विसंगति बताऊं आपने क्या लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर 2 आप अपना वो पढ़िए, आपने खुद गड़बड़ की है। आपने लिखा है कि यह सही है कि श्री राघव भान सिंह लेखापाल नगर पालिका परिषद द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 8/8/2018 को नगर पालिका कार्यालय में 8 बिंदु की जानकारी चाहिए गई थी, जबकि ये जानकारी उनके द्वारा 8/8/2018 को नहीं चाहिए गई थी, 7/8/2018 को चाहिए गई थी। तो ये नियम डेट देखिए, मैं क्लरिकल मिस्टेक की बात नहीं कर रहा हूं मिस्टर अमर सिंह परियार, मैं तो यहां तो ये जानना चाहता हूं कि जो उन्होंने आवेदन लगाया 7/8/2018 को, इसमें आपके द्वारा क्या कार्रवाई की गई, क्योंकि मेरे पास तो यहाँ सील भी लगी हुई है 7/8/2018 की। अब आप मुझे ये बता दीजिए कि 7/8/2018 के बाद आपको 8/8/2018 तक आपको इसमें कार्रवाई करनी थी, तो आपने क्या कार्रवाई की और क्यों नहीं की? 13/8 को सर रिजेक्ट कर दिया था जो है इनका। नहीं, क्योंकि ये कार्यालय के कर्मचारी थे सर, नहीं, तो इसलिए इनको तथ्य जरूर नहीं जारी की गई, लेकिन मैंने फाइल में ही जो है स्थापना राघव भान सिंह जी को नहीं आप अंकित कर दिया था, देखिए सूचित हो जाए सर जो है। नहीं, तो ये सूचित क्या किया गया था क्या? इनको सूचित तो नहीं हुए ये सूचित, मेरे को कोई सूचना नहीं दी गई थी। हाँ, तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपीलार्थी ने अभी यहाँ बयान दिया है कि श्री राघव भान जी जो अपीलार्थी हैं वो कह रहे हैं कि उनको कोई सूचना नहीं मिली थी, और अमर सिंह जी कह रहे हैं कि इन्होंने उस पर नोटशीट पे लिख दिया था वहां पर, क्योंकि एक ही ऑफिस कार्यालय में काम करते हैं। मेरा ये कहना है मिस्टर अमर सिंह, इसलिए मैंने उस फाइल में जिसमें पूरा हुआ था सर इनका आवेदन,
उसी पे ऑर्डर कर दिया था जो है ठीक है। 13/8 को। जो चीज है सब चीज मतलब जब होता है तो उसमें हमको सूचना होती तो मैं उसको सूचित होता सर, इसमें दस्तखत न कर सकता। बिल्कुल। इसमें यहाँ पर ये स्पष्ट है, मैं यहाँ पर आयोग की तरफ से व्यवस्था दे रहा हूँ कि ये अमर सिंह परिहार जी का ये कहना गलत है कि उनके द्वारा उसमें उन्होंने वहाँ पे अपनी कार्रवाई पूर्ण कर ली थी जब उन्होंने नोटशीट पे लिख दिया। नोटशीट पे लिखना मात्र पूर्ण नहीं होता, या तो वो नोटशीट जो है उसको बकाया, उसको जो आवेदक है, जो एप्लीकेंट है, उसको मालूम होना चाहिए, क्योंकि कानून में प्रोविजन बहुत क्लियर है कि 30 दिन के अंदर आपको सूचना देनी है। तो अगर आप अपना विनिश्चय जो भी आपने उसमें जो भी निर्णय लिया है वो निर्णय आपको अपीलकर्ता को बताना है। अगर आप रिजेक्ट कर रहे हैं स्पष्ट कारणों के साथ बताना है कि इस कारण से आपका रिजेक्ट किया जा रहा है, लेकिन आपने वहां कोई कारण अपना नहीं दिया, तो ये एक गलत वो है, गलत आधार है। और दूसरा, आपने धारा 782 और 783 का उल्लंघन किया है मिस्टर अमर सिंह। आपको इनको प्रथम अपील अधिकारी का जानकारी देनी थी कि इतने दिवस में आप प्रथम अपील अधिकारी के पास यहां पर आवेदन दे सकते हैं मेरे निर्णय के खिलाफ। आपने उनको अपील के अफसर का कोई जो एक प्रक्रिया होती है, ये अपीलेट प्रोसेस है, आप इस कानून की इसको महत्ता को समझिए और उसकी सैंटिटी को देखिए। यहाँ पर ये व्यवस्था इसलिए की गई है, यहाँ पर इस देश में ये कानून इसलिए लाया गया है ताकि सूचना के अधिकार के तहत जो है सारी जानकारी जो है वो सभी लोगों के बीच में मिल पाए, लोगों में पारदर्शिता हो, कार्यालय में जो काम होता है किस ढंग से काम होता है उसमें पारदर्शी व्यवस्था निर्मित हो, भ्रष्टाचार पे रोक लगे, क्योंकि अगर सब चीज़ पारदर्शी हो जाएगी तो भ्रष्टाचार का सवाल कहाँ है। लेकिन हो ये रहा है कि जो जानकारी धारा 4 के तहत सूचना के अधिकार अधिनियम में वैसे ही इनको स्वतः प्रोवाइड कर देनी चाहिए थी, उसके लिए भी यहां पर आवेदक को इतना परेशान होना पड़ा। और दूसरा, आपने जो बोला कि जानकारी जो है प्रश्नवाचक थी, अभी यही जानकारी जो है मात्र 100 पन्ने की जानकारी थी, यही जानकारी लक्ष्मीकांत मिश्रा उनके द्वारा दी गई है, लक्ष्मीकांत मिश्रा के द्वारा दी गई है। मैं आपको एक और चीज बोलता हूं मिस्टर अमर सिंह परिहार, अभी हमारे कार्यालय ने आपसे यह भी पूछा था कि लक्ष्मीकांत मिश्रा का नंबर दीजिए। आपने उसमें कहा कि नंबर अवेलेबल नहीं है। नहीं, मेरे में नंबर सेव है सर जो है। हाँ, आपने नहीं, मैं आपको बता रहा हूं मेरे कार्यालय ने आपसे पीआईओ का नंबर मांगा इसमें, और आपने ये कहा है कि नंबर मेरे पास नहीं है। मैं आपका पत्र पढ़ रहा था, उस पत्र में आपने लिखा है कि ये मैंने कार्रवाई के लिए वर्तमान लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक सूचना अधिकारी को व्हाट्सएप पर अग्रेषित कर दिया। इसका मतलब है कि आपके पास नंबर था और उसके बाद भी आपने नंबर नहीं दिया। दिस इज नॉट द वे। आप इस तरह से डील नहीं करेंगे ना। सूचना आयोग नंबर मांग रहा है आपसे, और कौन सा नंबर मांग रहा है? वही चीज यही चीज तो अभी तक आप रिटायर भी हो गए, उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आया है। रिटायरमेंट के बाद भी आपको समझ में नहीं आया है कि ये जो जानकारी जो आपसे मांगी जाती है ये आपको प्रोवाइड करनी है, स्वतः प्रोवाइड करनी है, इसमें आप असहयोग नहीं करेंगे। और आपने धारा 5(3) के बारे में पढ़ा है क्या? आपने पढ़ा है? आप जानते हैं धारा 5(3) क्या होती है? धारा 5(3) में लोक सूचना अधिकारी पूरी तरह से जो अपीलार्थी है उसका सहयोग करेंगे। आप सहयोग तो दूर की बात है, आप मतलब इन्हें सूचना आयोग तक को सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या किसी और को सहयोग करेंगे? नहीं सर, ऐसा जो है तो नहीं है सर, इंटेंशनली कुछ नहीं है, हो सकता है सर जो है तो ऐसा। मेरा नंबर निवेदन करना था, जिस व्हाट्सएप में है उनका नंबर सर, वो मोबाइल कल से जो है बंद होता था, अभी जो है तो इसको चालू कराया सर जो है तो कुछ प्रॉब्लम कर रहा था सर। ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है कि हम सूचना आयोग जो है सिर्फ आपके ऊपर निर्भर है जानकारी लेने के लिए। कलेक्टर ऑफिस से ये हमें इंफॉर्मेशन मिल गई कि क्या नंबर है मिस्टर लक्ष्मीकांत मिश्रा का, नंबर मिल गया। लक्ष्मीकांत मिश्रा जी से हम जानकारी ले लेते हैं, उनको कनेक्ट कर लेते हैं। ये तहसीलदार हैं वहां पे अभी, और एडिशनल चार्ज है इनके पास इसका। एक सुबह हुई आशाओं की, एक लहर चली उम्मीदों की, आप चलते हैं जहां जहां। हाँ मिस्टर लक्ष्मीकांत, मैं राहुल सिंह बोल रहा हूँ, राज्य सूचना आयुक्त। सर प्रणाम सर। हाँ, मैं आपको सुनवाई में जोड़ रहा हूँ, आप लाइन पे रहिए।
हाँ, तो यहाँ मेरे साथ लक्ष्मीकांत मिश्रा जी आ गए हैं, अभी करंट चार्ज है इनके पास सीएमओ का। प्रमोशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड कर दी लक्ष्मीकांत जी? जी सर। आपने जो इन्फॉर्मेशन जो आपको आदेशित हुआ था ये प्रोवाइड कर दी गई है इनको? जी सर, राघव भान सिंह को दे दी गई है सर, और व्हाट्सएप में और हार्ड कॉपी भी भिजवाया हूँ सर। ठीक है, हो गया है। राघव भान जी, हार्ड कॉपी भिजवाने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो उसको वो अगर मिल गई है तो वो फोटो कॉपी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना है कि इसमें वैसे कई बार हार्ड कॉपी दे दीजिए, क्योंकि कई बार फोटो कॉपी जो है वो ब्लर आती है, वो जो फोटो निकालते हैं। तो मिस्टर अमर सिंह परिहार जी, यहाँ पर ये साफ है कि लक्ष्मीकांत मिश्रा जी ने आयोग के आदेश के बाद कार्रवाई करते हुए जानकारी दे दी, आपके द्वारा ये जानकारी रोकी गई थी। और मैंने आपसे साफ पूछा था कि इसमें आपके पास अगर कोई तथ्य है कि आपके द्वारा 30 दिन के अंदर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, या इसमें क्या कार्रवाई की गई, और धारा 782 और 783 का भी उल्लंघन क्यों किया गया है अपनी अधिकारी की जानकारी देकर, आपने मुझे कोई इसमें युक्तियुक्त कोई उत्तर यहाँ पर नहीं दिया है, जिससे ये मालूम पड़ता है कि प्रमोशन की जानकारी आपके द्वारा क्यों नहीं दी गई। तो मैं इसमें आपके ऊपर 25,000 की जुर्माने की कार्रवाई फिर कर रहा हूं, अगर आपके पास कोई जवाब नहीं है तो। नहीं सर, मैंने जानबूझ के तो ऐसा कुछ किया नहीं सर, क्योंकि इनका प्रत्यक्ष लाभ नहीं था, तो गलती हो गई, वो सब पहले का जो आपके साथ गिरफ्तार है आयोग के ही जो है, तो निर्णय लगा हुआ है। मैंने निर्णय देख लिया है, वो निर्णय इस पर हाई कोर्ट का निर्णय मैं आपको फिर से मैं आपको बता देता हूं। मैंने देखिए, मैं आप सर बता रहे हैं कि हम इतना सर जो है तो हाँ, डॉक्टर अमर सिंह जी, मेरा ये कहना है कि मैं देखिए, मैं कोई ऐसा पार्शियल डिसीजन नहीं लेता हूं। मुझे यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट है, यहाँ पर साफ यहाँ पे दिख रहा है, और ये भी साफ दिख रहा है कि यहाँ पर मैं ऐसा एक तरफा डिसीजन नहीं लेता हूँ। मैंने आपको सुनवाई का मैं पूरा मौका दे रहा हूँ। अगर आपके पास कोई भी इसमें, जैसा आपने हाई कोर्ट का बताया, हाई कोर्ट का मैं आपको बता चुका हूँ, ये नियम सिर्फ हाई कोर्ट पे लागू होता है, मध्य प्रदेश शासन पे नहीं है। मध्य प्रदेश शासन में जिस दिन लागू हो जाएगा, डेफिनेटली हम लोग खुद ही उसको सामने रखेंगे, और यहाँ पर जो एप्लीकेंट हैं उनको भी हम लोग यहाँ जागरूक करेंगे कि आप इस तरह से जानकारी मांगिए। लेकिन ये आपका जो हाईकोर्ट वाला जो नियम था वो यहाँ लागू नहीं होता। दूसरा जो आपने प्रश्नवाचक लगाया है वो भी यहाँ लागू नहीं होता है, क्योंकि जस्टिस बोबड़े का जो आदेश है हाईकोर्ट का, बॉम्बे हाईकोर्ट का, उसमें पूरी तरह से ये आता नहीं है। और बाकी जो बिंदु थे वो जानकारी देने योग्य भी थी, जो आपको प्रश्नात्मक नहीं लग रहा था उसमें भी आपने कोई कार्रवाई नहीं की। जैसा मैंने बोला कि धारा 782 और 783 के तहत आपको अपनी अधिकारी की जानकारी देनी थी, वो भी आपके द्वारा नहीं दिया गया। तो इस तरह से यहाँ पर कोई भी प्रावधान लागू नहीं हो रहा है। राघव भान सिंह जी के से संबंधित ये प्रकरण था। हालांकि ये मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि प्रमोशन के नियम में धारा 4 के तहत, लक्ष्मीकांत जी आप भी सुन लीजिए, प्रमोशन जो होता है किसी भी अधिकारी का, आपका स्वयं का प्रमोशन है और डिमोशन, कोई भी कार्रवाई ऐसी हो, वो धारा 4D के तहत स्वतः देने योग्य है। इसके लिए आरटीआई भी फाइल करने की जरूरत नहीं है, धारा 4D। और दूसरा, पे से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, कोई भी पेमेंट, आपके कर्मचारी की पेमेंट कितनी है, आपके अधिकारियों की पेमेंट कितनी है, मेरी पेमेंट कितनी है, ये पेमेंट की जानकारी स्वतः हम लोग देते हैं, इसीलिए इसको हम लोग अपनी वेबसाइट पे भी अपलोड करते हैं। तो इस तरह की जानकारी सब जगह पारदर्शी व्यवस्था के तहत की जाती है, ताकि कोई भी भेदभाव, पक्षपातपूर्ण रवैया इसमें अख्तियार नहीं किया जाता है। तो मैं इसमें फिर फैसला सुना देता हूं मिस्टर अमर सिंह जी, क्योंकि इसमें आपकी तरफ से कोई जवाब अभी तक आया नहीं है। मैंने निवेदन किया है सर, जवाब जो है नहीं, मैंने जवाब आपका पढ़ लिया है। इसके अलावा ये जो 4 पॉइंट मैं आपके खारिज कर चुका हूं जवाब में, इसके अलावा कोई और जवाब तो नहीं है ना? प्रकरण तो है नहीं सर, मैं बाहर रिटायर होती तो फाइल देख सर, तो फिर कुछ बता। कोई बात नहीं, रिटायरमेंट के लिए अमर सिंह जी हमारे पास व्यवस्था है। हम लोग अगर आप जैसे जो भी कार्रवाई होती है वो रिटायरमेंट के बाद भी इसमें लागू रहता है, वो आपके पेंशन से भी काटने की व्यवस्था है। अभिलेख देखने की बात कर रहा था सर। अभिलेख में ऐसा है कि अगर अभिलेख की कोई जानकारी होती, वो ऑलरेडी हमने यहाँ पर करवा लिया है। आपके पास अगर कोई ऐसा रीजन आता है जहाँ आपको लगता है कि आपने बिल्कुल विधि अनुरूप कोई कार्रवाई की है, तो फिर उसके बाद आप उसमें अप्रोच कर सकते हैं कमीशन को। फिलहाल इसमें हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं, क्योंकि आपने जितने आपको सुनवाई का अवसर दिया गया और तमाम जो तर्क आपने यहाँ पे प्रस्तुत किए हैं,
वो यहाँ पे लागू नहीं होते इस प्रकरण में। और इसमें ये स्पष्ट है कि आपके द्वारा धारा 782 और धारा 783 का उल्लंघन किया गया क्योंकि आपने अपने अधिकारी की जानकारी नहीं दी। धारा 71 का उल्लंघन किया गया क्योंकि आपने 30 दिन के अंदर इनको रिप्लाई नहीं दिया। रिप्लाई तो आपने कभी दिया ही नहीं इनको, ये भूल जाइए, रिप्लाई का तो नियम वो फॉलो ही नहीं किया गया। और उसके बाद भी अभी भी आपका जो अप्रोच था उसमें यही था कि जानकारी देने योग्य नहीं था, जबकि जानकारी सरल एवं सुलभ तरीके से कार्यालय में मौजूद थी, जानकारी प्रदाय कर दी भी गई आयोग के आदेश के बाद। तो इसमें आयोग आपके ऊपर 25,000 रुपये का जुर्माना जो है, मैक्सिमम पेनल्टी है 250 रुपये पर डे के हिसाब से, वो आपके ऊपर अधिरोपित करता है। 1 महीने का समय आपको दिया जाता है। 1 महीने में अगर आप ये आयोग के पास जमा कराएंगे तो ठीक है, नहीं तो इसमें जो डिसबर्समेंट ऑफिसर हैं आपके, उनको लेख किया जा रहा है कि वो आपके पेंशन में जो देयक हैं, देयकों में से वसूल करके ये राशि राज्य सूचना आयोग कार्यालय में जमा करवाएंगे। तो ये निर्णय हम इसमें यहाँ पर दे रहे हैं। और ये स्पष्ट है कि प्रमोशन के मामले में कोई भी जानकारी कोई किसी भी कार्यालय को नहीं छुपानी चाहिए, उसको तुरंत वेबसाइट पे डाल दें। किसका प्रमोशन कर रहे हैं, किसका डिमोशन कर रहे हैं, वो स्पष्ट उसमें रहना चाहिए। पारदर्शी व्यवस्था रहनी चाहिए ताकि कर्मचारी परेशान ना हो। मिस्टर राघव भान जी, कितने समय से आप इस जानकारी के लिए परेशान थे? जी सर। कितने समय से आप इस जानकारी के लिए परेशान थे? सर अब हमारा 2018 में आपने लगाई थी ना? जी सर। तो अब यही है कि अगस्त 2018 में आपने ये लगाई थी और अगस्त 2018 से लेकर के 30 दिन में आपको ये आपका निराकरण हो जाना चाहिए था। यही कानून था देश में। जब ये कानून बना था तो इसी हिसाब से बनाया गया था कि 30 दिन के अंदर इस जानकारी को राघव भान सिंह जी को मिल जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं दी गई। 7/8/18 को हमने लगाया। हाँ, तो वही तो आप वही कह रहे हैं, अगस्त में आपको ये जानकारी जो है, आपको सितंबर में ये जानकारी मिल जानी चाहिए थी, लेकिन इसके लिए आपको 2 साल इंतजार करना पड़ा। और ये कानून के प्रावधान की जानकारी ना होना, उसी वजह से ये हो रहा है। ना अधिकारियों को जानकारी है, ना अपीलकर्ताओं को जानकारी है, लेकिन ये अधिकार है आपका और ये कानून आपको मालूम होना चाहिए कि कानून कितना कठोर है इसमें, और स्पष्ट है कानून। और कानून की मंशा यही थी कि पारदर्शी व्यवस्था रहे, और ये रिकॉर्ड पब्लिक रिकॉर्ड है, इस पर पब्लिक का हक है और पब्लिक को जानने का हक है कि सरकारी कार्यालय कैसे चल रहे हैं, क्या व्यवस्था है, किस तरीके से वहाँ कामकाज चल रहा है, ताकि कोई पक्षपातपूर्ण रवैया वहाँ पे कोई किसी इस तरह की कार्रवाई ना हो। तो इसमें हम फैसला सुना रहे हैं और ये फैसला जो है इसको रिकॉर्ड पे लिया जा रहा है, और इसमें आपको इसकी कॉपी जो है, हार्ड कॉपी जो है, आपको बाय पोस्ट आपको डिलीवर हो जाएगी। धन्यवाद यहाँ सूचना आयोग की कार्रवाई से जुड़ने के लिए।